नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही झारखंड सरकार में भी अब सरगर्मी तेज हो चुका है। कारण यह है कि यहां के जो मुखिया का है कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। अभी हम झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हम लोगों ने बातचीत किया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से सारी जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है। अब निर्वाचन आयोग को कार्य है कि वो कब जो है पंचायत का चुनाव कराने वाले हैं। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला और प्रखंड का नाम है रातू और पंचायत का नाम है पाली। और यहाँ के जो मुखिया हैं शकुंतला देवी हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अपने पंचायत के विकास के लिए क्या कुछ कार्य किए हैं। 5 वर्षों में इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, कितने लोगों का राशन बनवाया। अब सबसे महत्वपूर्ण, जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था। इन 5 सालों में पूर्व के मुखिया के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं किया गया जो इनके कार्य में हुआ। और ये कह सकती है कि हमारे जो रीजन में जो कार्य हुआ है बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है। पहले तो आपको 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर आपको भी सर, आप हमारे पंचायत में आए इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत। मंत्री होने के नाते हम लोग जितने भी मुखिया हैं, मुखिया लोग को बहुत सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये सराहनीय काम है जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, तो क्या कुछ विकास का काम किए इन 5 सालों में? जैसे घर से निकलना एक बहुत बड़ी चुनौती। हम कभी घर से बाहर निकले नहीं थे, लेकिन घर से बाहर निकलने का मौका मिला, उस जगह लाया गया। एक औरत होने के नाते समाज के जो माहौल है, गरीब क्या होता है, अमीर क्या होता है, सरकार की तरफ से जो योजना स्कीम जो दी जाती है अमीर गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए, वो काम हम अपनी ईमानदारी से किए हैं। जैसे आवास बिल्कुल पहले बिल्कुल नहीं था, जो भी काम में बहुत कमी ही थी। हम आए, सबसे मिले जुले, इतना तक कि गांव घर में तो शिक्षित नहीं रहता है। हम आए उस समय बिल्कुल आधार कार्ड क्या है और आधार कार्ड से क्या फ़ायदा है नहीं समझ पाता था लोग। सीधे हम घर में घुसते थे, 2-3 लोग के साथ में घुसते थे और सीधे हम पूछते थे आप लोग का थैला कहाँ है। वो पेपर ऊपर आधार कार्ड का पता नहीं चलता, तो हम सीधे घुसते थे, चूल्हा के पास में थैला टांगा हुआ रहता था, उसी में हाथ डाल के पेपर निकाल के फिर आधार कार्ड को लेके फिर बताते थे जी, बताते थे कि इसको मैंने इससे ये फ़ायदा है, ये फिर इसको करना चाहिए, इस तरह का लोगों को बता के जानकारी दिए। और अभी बहुत सुधार है, आधार कार्ड से क्या है वो चीज़ समझ चुका है। चलते फिरते हम पूरा टाइम देते हैं, सेवा के लिए देते हैं, समर्पण है। अच्छा, इन 5 सालों में जो आपने काम किया, तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि बहुत तरह की समस्याएं हो रही है, जैसे आपके विकास कार्य में कुछ लोग होते हैं बाधा पहुंचाते हैं, तो कोई ऐसा काम जो आप करने के लिए जा रहे हों और आपको लगा है कि अरे यार हम विकास का काम कर रहे हैं लेकिन इन लोगों को विकास पसंद ही नहीं है, ऐसा कोई आपके नज़र में? देखिए सर, गांव घर में इस तरह का बहुत समस्याएं होती हैं, लेकिन जिस जगह में हम हैं, मुखिया हैं, मुखिया होने के नाते सामना करना पड़ता है, अपना संभालना पड़ता है। उस ख्याल से उस माहौल में भी हम लोग जाके उस माहौल को नॉर्मल करते हैं कि अपना क्षेत्र है, अपना गांव है, अपने लोग हैं, विकास का काम सरकार तरफ से दी जाती है, गांव घर की संपत्ति है। इस तरह का माहौल बना के समझा के फिर हम लोग काम लेते हैं और काम करवाते हैं। अच्छा, आपके नज़र में कोई ऐसा काम जो आपको लगा है कि ये जो मैंने काम किया हमारे लिए ऐतिहासिक है, जो मेरा नाम जो है लोग युगों युगों तक रखे, जो पूर्व मतलब जब से झारखंड सरकार की गठन हुई है, मतलब बंटवारे के बाद, तो आपके पंचायत में ऐसा काम नहीं हुआ और आपके रीजन में ये हुआ? देखिए, जो भी इसमें आवास, शौचालय, पेंशन, सबसे अधिक तो सबसे ज़रूरत तो पेंशन। बुढ़ापा वृद्ध जो हो गया, वो लोग को घर में बेटा बहू रहने से भी नहीं, वो लोग को केयर नहीं करता है, वो ज़रूरी। और आवास भी गरीब लोग के ज़रूरी ही है। आवास, शौचालय, पेंशन, रोड, नाली, सिंचाई के लिए चापाकल, फिर सिंचाई के लिए खेत खलिहान तक उसका सुविधा, सिंचाई को जितने भी घर आंगन से लेकर खेत खलिहान तक जो भी सरकारी योजना स्कीम, उस पर हम ध्यान दिए हैं, ध्यान दे के ईमानदारी से काम करवाए, यही आपका ऐतिहासिक काम करवाए हैं। और
जैसे आप जो बोल रहे हैं, अगर उस तरह का लोग समझेगा तो आप ऐतिहासिक ही माना जाएगा, ऐतिहासिक ही माना जाएगा। लेकिन जो नहीं समझागा उसके लिए तो ये ऐतिहासिक नहीं, कुछ नहीं, बस नॉर्मल है। जो मुखिया आते हैं जो जाते हैं। समझता है लोग तो नाम करता ही है, और जो नहीं समझेगा, जो एंटी जाएगा, है ना, तो उसके लिए तो हम नहीं अच्छा, कुछ कर कितना आपने पेंशन बना दिया है लोगों का, कितना करीब करीब में? सकते। बिल्कुल मेरा 3 पंचायत पड़ता है, खुद हम घूम के जायजा लेते हैं, खुद मिलते हैं, मीटिंग वूटिंग में चर्चा करते हैं कि आपको पेंशन मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो फॉर्म भरिए, और इस तरह का करके हम पूरे ही, वैसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कि कुछ मिलेगा, नहीं तो बाकी पूरा ही मिल गया है, हो रहा है, चल रहा है, बन रहा है। शायद ही कहीं कोई अगर पेपर देने में कमी किया होगा कुछ प्रॉब्लम समस्या के चलते, नहीं तो बहुत कोई काम हो राशन गया कार्ड था। कितना आपने बनवाया होगा? राशन कार्ड भी बिल्कुल नहीं था, राशन कार्ड भी बहुत लोगों को मिल गया है, टोटल मिल गया है, लेकिन वही कुछ समझ से परे है, समझ नहीं, पेपर लाएगा तभी तो। अगर वैसे 100%, अगर 100% 90% आपका जी, काम हुआ है, चाहे वो जी। पेंशन की बात हो पेंशन या या आवास या फिर शौचालय या कुछ भी, शौचालय। 90% हो 90% हाँ, काम हुआ है। इतना चलिए, बहुत बात अच्छा है। काम किए हैं। अच्छा, अपने पंचायत के विकास के लिए कोई झारखंड सरकार से कोई ऐसा डिमांड करेंगे जो आपको लगा कि भाई जो पंचायत का, जो मुखिया का जो फंड होता है उससे सफिशिएंट नहीं है, विशेष पैकेज के लिए क्या कुछ डिमांड करते हैं आप? सर, ये बहुत बड़ी मेरे लिए सहयोग वाली ये सवाल जो है बहुत अच्छा लगा सुन के। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री सरकार तरफ से हम ये निवेदन करते हैं कि मेरा पंचायत में और अच्छा काम हो। जैसे हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं, जैसे प्रखंड में जो ये योजना बनाया जाता है, पहल किया जाता है, लेकिन हम जो भी बोलते हैं ऐसा कुछ छूटा हुआ है अपने तरफ से। अगर हम चुन के अपने तरफ से हम करके तो कुछ भी एक भी पॉइंट बाकी नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा प्रखंड तरफ से नहीं होता है, नहीं होता है। तो उसके लिए जैसे कि पंचायत में पूरा मुखिया का ही देख रेख में हर योजना A to Z टोटल देखना पड़ता है। अचानक कहीं से पूछा जाता है कि मुखिया जी आपका पंचायत में ये काम चल रहा है, तो हम सीधे जवाब दे देते हैं। विभाग बांटा हुआ है, आवास का बांटा हुआ है, शौचालय का, ये फिर पशु विभाग, पशुपालन के सब। तो मीटिंग में हमको बुलाएगा तब तो हम जानेंगे मेरा पंचायत में 50 ठो दे रहा है कि 100 ठो दे रहा है, या ये रिपोर्ट देगा तभी तो जानेंगे। ऐसा में कमी है, ये चीज़ हर विभाग मुखिया को अचानक पूछा जाता है, और ज़रूरी भी है मुखिया होने के नाते सभी लोग संपर्क में रहेंगे और पूछेंगे, जायजा लेंगे। हर कोई से नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ में कमी है, इसको सुधारना चाहिए, सुधारने की ज़रूरत है। तब तो विभाग से हम रिपोर्ट लिख सकते हैं, फिर उस अगर मीटिंग में बुलाया जाए तो हम वहाँ पर जाके फिर मेरा पंचायत में इतने जन को लाभ लिया है या फिर लाभ मिला है या फिर नहीं मिला है। जैसे पशुधन के लिए कोई बत्तख, मुर्गी, गाय या मछली, पशु विभाग का अलग रहता है। ये जैसे वार्ड है, मुखिया है, पंचायत समिति है, ये लोग तो वो उसी तरह का पशुपालन के लिए भी अलग से कृषि मित्र को दिया जाता है। वो लोग को हम बार बार बोलते हैं कि देखिए इस तरह का सरकार तरफ से इतना सराहनीय योजना ये पहल किया गया है कि गरीब उस योजना को लेके आगे बढ़ेगा। जैसे जूहा है, शराब है, ये जो भी इस तरह का विकास में बाधा जो डालता है, उसके लिए विशेष गरीब लोग के लिए योजना है, उसको हमको बताइए। और अभी भी हम बोलते रहते हैं कि हमको दीजिए, कितना जन को देना है, और हम मेरे पास लोग आता है तो हम दे नहीं पाते हैं, इसलिए कि वो लोग को बांटा जाता है। डायरेक्ट प्रखंड से ही दिया जाना चाहिए मुखिया के पास कि आप अपना पंचायत में 100 ठो दीजिए या 5 ठो या 500 दीजिए, जो भी है। वो चीज़ नहीं मिलता है, विभाग से वो लोग कंट्रोल में रहता है, तो उतना फिर अचानक समस्या जब आएगा तो मुखिया से पूछा जाता है। तो ये इसमें कमी है, इसको सुधारना चाहिए। सुधारने की जरूरत है। हम अगर हम देख रहे हैं, जैसे आवास बांटा गया है विभाग, अलग अलग जनसेवक रहता है उसमें, फिर स्वयंसेवी रहते हैं। हम देख रहे हैं अपना क्षेत्र, अपना गांव है, कौन कैसा है, हम घूमते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, मेरे पास लोग आता है तो हमको उतना पता है कि किसको देना है, नहीं देना है। लेकिन ऐसे लोग छूट गया है अभी। ऐसे मेरा पंचायत में ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, सीधे हम बोल देते हैं कि मेरा पंचायत में सबसे अच्छा काम हो। इस तरह का सोचेंगे, सोच रखेंगे, तब तो हम मिलेंगे और करेंगे, कर सकते हैं। एक पंचायत चुनाव में ऐसा एक सेवा जो मिला, मौका मिला है, एक मानव सेवा जो है ना, सबसे बड़ी पूजा है, बड़ी ये काम जो है ये अच्छा है। और हम उस माहौल में रह चुके हैं, गरीबी क्या है, गरीबों को ज़रूरत क्या है, ये हमको पता है। और आदिवासी होने के नाते आदिवासी बिल्कुल न समझ ही होता है, इसका ख्याल रखते हुए हम उतना मेहनत किए हैं, सुधारे हैं, फिर भी अभी कमी है। लेकिन हम सहयोग, जनता अब जो है फिर चुनाव होने वाली है, तो आगे का क्या मैनिफेस्टो होगा आपका? जी ये अच्छा सवाल है।
अगर हमको मौका मिलेगा तो फिर और अच्छा से रहेंगे और अच्छा से चलाएंगे, और जो भी कमी है उसको दूर मतलब करेंगे। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितनी भी योजनाएं होंगी जी। उसको आप 100% उतारने का काम करेंगे। कोई पूरा विशेष आपने काम कुछ सोच रखा है कि अगर जनता दोबारा से मौके देती तो अगली बार मैं ये काम करूँगा? जी। और एक मेरे तरफ से आदिवासी होने के नाते सरना का घेराव नहीं हुआ है मेरा पंचायत में। हम पहल भी कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश में लगे हुए हैं, और ये मसना का जो है ये इसके लिए। अच्छा, तो आगे का जब जनता पे भरोसा करती है तो मैं वो आप काम करने का काम करें? बहुत 100% में 90 बिल्कुल हमको ये चाहती है, इतना हमको पता है जी। और 10% नहीं चाहती है। वो तो हर जगह, वो तो सब जगह हाँ होता है। हाँ इतना। तो आपने सुना कि जिस तरह से यह पाली पंचायत के मुखिया थे शकुंतला देवी, इन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐतिहासिक काम यही है कि जो केंद्र सरकार और भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं आई हैं उसको मैंने 100% तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन 90% चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, राशन की बात हो या शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तमाम मुद्दों को इन्होंने कहा कि 90% मैंने कार्य किया है। 10% ही काम बचे हुए हैं। अगर जनता इनको दोबारा से मौका देती है तो जो शेष काम बचा हुआ है, और इनके मन में, हालांकि ये बोल नहीं पाई हैं, लेकिन इनके मन में बहुत तरह की इच्छाएं हैं कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो अपने पंचायत के बेहतर से बेहतर विकास करने के लिए, चाहे वो MP कोटा हो या MLA कोटा हो, उससे भी लड़के इस पंचायत के विकास के लिए मैं लेने का काम करूंगा। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से भी जानते हैं उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है, 5 वर्षों में उन्होंने क्या कुछ उपलब्धि हासिल किया है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।